तो यहाँ हमने देखा अभी कि 35 से हमने 2 टाइम्स में लगा दिया था, लेकिन जो हमारा शेषफल आ रहा था वो इससे बड़ा आ रहा था। ठीक है, तो हम इसे कितने टाइम्स बनाएंगे, 3 टाइम्स में हम लगाएंगे। ठीक है, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, यहाँ से मिल गया 10 में से 5 गया 5, और ये हमारा हो जाएगा 10 10 कैंसिल आउट। 5 से हम फिर से 35 में करेंगे, 5 7 जा 35। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं इस लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने 875 एंड 255 का एचसीएफ निकाला है, महत्तम संवर्तक। तो क्या आ रहा है हमारा एचसीएफ, अगर हम बोले कि एचसीएफ की वैल्यू हमारी क्या होगी, तो एचसीएफ की वैल्यू होगी हमारी 5। इस बात को ध्यान दीजिए। तो आप एक बात को ध्यान दे रहे होंगे बच्चों कि हर बार हम डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इसका नाम ही है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हर बार जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो आप सोचिए कि हम हर स्टेप के लिए, सिंपली अगर बात करें, हर स्टेप के लिए हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कर सकते हैं कि नहीं। हर स्टेप के लिए, कुछ हर बार डिवाइड हुआ, यहाँ यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज किया, यहाँ यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज किया, यहाँ यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज किया, यहाँ यूक्लिड डिवीजन, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 टाइम्स हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा एक ही क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं। इसी स्टेप बाय स्टेप को करने को हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो होता है, किसी भी 2 नंबर के एचसीएफ निकालने के लिए, हम फाइंड आउट करने के लिए उसका यूज करते हैं। और कब तक करते हैं, जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। बात ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर जब तक हमारा 0 ना हो जाए। अगर हम इस बात के लिए हम इसे बनाए, क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाहें, तो हम सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं कि हमने क्या किया कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो a हमारा यहाँ पे क्या है, a हमारा यहाँ पे है 875, तो हम लिख सकते हैं 875। ठीक है, 255 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है इनटू 3, और रिमाइंडर हमारा आ रहा है 110। आ रहा है कि नहीं। तो इसे आप नोट डाउन कर लिए। अभी हम लोग देखेंगे कि इसका यूज करके हम लोग किस तरीके से इसे सॉल्व कर रहे हैं। इसे अगर हम चाहें तो साइड में नोट कर सकते हैं कि 875 को 255 इंटू 3 प्लस 1110 किया हमने। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, 255 को कर रहे हैं। ठीक है ना, 255 को हम लोग करके देखेंगे 1110 से। हर समय a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का यूज हो रहा है, तो a प्लस बी क्यू इक्वल टू आर मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम लोग एचसीएफ निकालेंगे इस 2 नंबर का, जिसे हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहेंगे। एल्गोरिदम मीन्स होता है कि एक साइंटिफिक मेथड जिससे हम स्टेप बाय स्टेप उसे हम सॉल्व करते हैं, वो पहले से ही सिद्ध होता है और उसके द्वारा हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया मेरे बच्चों, वेरी गुड। अब देखिए हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके किस तरीके से हमने सॉल्व किया। सिंपली जो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड जो यूज किया था, वो हर एक स्टेप के लिए हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज कर दिया। और ये यूक्लिड डिवीजन लेमा जब एक साथ आया है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो हमारा कहलाया है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। समझ में आ गया बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा क्या किया हमने, इसमें हमने क्या किया है, 875 में सबसे पहला स्टेप था कि 875 में 255 से हमने डिवाइड किया। तो 255 से 3 टाइम्स में डिवाइड किया है, तो हमें 110 रिमाइंडर बचा है। मतलब a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ये हमारा a हो गया। इससे हमने डिवाइड किया था, तो इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर को जब हम ऐड कर देंगे, तो हमारा 875 आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो 255 है, इस 255 को यहाँ लिखेंगे, और जो हमारा रिमाइंडर आया है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो इसे 2 टाइम्स में किया और 35 हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आया। फिर 110 को हम यहाँ पे लिखेंगे और 35 से हम डिवाइड करेंगे। 35 से 3 टाइम्स में हमने डिवाइड किया है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, 35 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और फिर हम लोग 5 जो रिमाइंडर है हमारा, उस 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे। कब तक ये प्रोसेस हमारा कब तक चलता रहेगा, ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए।
बात ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चों, इस प्रोसेस को तब तक हम करते रहेंगे जब तक हमारा ये रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। अगर सिंपली आपको क्वेश्चन दिया जाए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से यूज करना है आपको और किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा आप हर स्टेप के लिए लगा दीजिए। जो भी आप लॉन्ग डिवीजन मेथड साइड में कर लीजिए और हर स्टेप के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा को लगा दीजिए और उन सारे को जब एक जगह आप संग्रह करेंगे तो आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बन जाएगा और आप आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि HCF क्या होगा तो HCF हमारा हो जाएगा 5। ये हमारा आंसर है। आप आसानी से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। बच्चों समझ में आ गया कि आपको किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग घर से बना कर लेकर आइएगा और उसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बनाया हुआ है और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के हेल्प से हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो ये बोर्ड में आपसे पूछा जाता है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के हेल्प से आप किसी भी 2 नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समवर्तक निकालिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? वेरी गुड। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसे आप लोग घर से बनाकर लेकर आइएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है। 867 और 255 2 नंबर गिवन है आपको। इन दोनों नंबर को यूक्लिड एल्गोरिदम का यूज करके आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? आपको निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको यूक्लिड एल्गोरिदम के हेल्प से आपको निकालना है। और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करने के बाद हर एक स्टेप के लिए आप यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज कर दीजिएगा। और यूक्लिड डिवीजन लेमा जो जितने भी स्टेप के लिए यूज कीजिएगा उन सारे स्टेप को एक साथ, आप हर यूक्लिड डिवीजन लेमा को एक साथ जब आप लिख देंगे तो वो हमारा HCF निकाल देगा बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिदम। समझ में आ गया बच्चों? तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके घर से लेकर आएंगे। बच्चों यूक्लिड एल्गोरिदम हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया कि यूक्लिड एल्गोरिदम होता क्या है, किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है ना। इसके आधार पे एक क्वेश्चन है जो आपसे हमेशा बोर्ड में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या होता है मैं बताता हूँ आपको कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स 2q का रूप होता है तथा ऑड इंटीजर्स 2q + 1 का रूप होता है जहां q कोई इंटीजर्स है। बात आ गई समझ में? वेरी गुड। बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूँ। हमने जैसे इवन नंबर ऑड नंबर पढ़ चुके हैं, आराम से पढ़ चुके हैं। कोई इवन नंबर बताइए, आप कोई भी इवन नंबर बताइए। 7 इवन नंबर है? गलत। इवन नंबर वैसा नंबर होता है जो 2 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाए, ये हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। तो 7 हमारा इवन नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 7 इवन नंबर, वो भी देख लेते हैं। अगर हम 2 से 7 में डिवाइड कर दें तो 2 3 जा 6, ये 1 हमारा रिमाइंडर आ रहा है। बच्चों देख रहे हैं आप, 2 से हमने क्या किया 7 में डिवाइड किया, 2 3 जा 6 और 7 में 6 1 आ गया हमारा रिमाइंडर। बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले हम ये देखेंगे कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। इवन नंबर ऑड नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं, सम संख्या और विषम संख्या, ठीक है। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। और विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो जाए। तो बच्चों आप बताइए कोई सम संख्या। वेरी गुड, 8 हमारा सम संख्या है। क्यों? क्योंकि अगर 2 से हम 8 में डिवाइड करें तो 2 4 जा 8 और माइनस करें तो 0, पूरी तरीके से ये विभाजित हो चुका है। तो ये हमारा इवन नंबर सम संख्या है। और एक 9 ले लेते हैं, 2 4 जा 8 1, हमारा 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो पूरी तरीके से विभाजित नहीं है, तो ये हमारा विषम संख्या है। तो प्यारे बच्चों इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी हम इवन नंबर जब हम करेंगे 2 से तो डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से वो विभाजित हो जाता है। तो पूरी तरीके से विभाजित हो गया वो हमारा इवन नंबर सम संख्या कहलाता है। लेकिन आप यहाँ ध्यान दे रहे हैं, अगर हम इन दोनों का अलग अलग
यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लिखें, यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके, तो क्या हो सकता है कि 8 इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 0, और इसका लिखे 9 इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1। बच्चों आप देख सकते हैं एक में रिमाइंडर 0 आ रहा है और एक में रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो अगर हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूज करके किसी भी नंबर को हमें ये देखना है कि वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो रिमाइंडर अगर हमारा 0 आएगा तो वो इवन नंबर कहलाएगा, और रिमाइंडर अगर 1 आएगा तो हमारा ऑड नंबर कहलाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, रिमाइंडर 0 तो इवन नंबर, और रिमाइंडर हमारा 1 आ गया तो ऑड नंबर। इस बात को आप समझ गए, अच्छे से समझ में आ गई बात कि किस रूप में होगा। हमने सिंपल यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का ही यूज करेंगे, ठीक है। इन दोनों के लिए अलग अलग हमने लेमा लिखा है, जो कि एक साथ रखने पर वो एल्गोरिथम का रूप रख लेता है। और इस एल्गोरिथम में हम देख रहे हैं कि इसमें 0 आ रहा है और इसमें 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसकी का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि हमारा जो इवन नंबर होगा वो हमेशा 2q के फॉर्म में होगा, और जो ऑड नंबर होगा वो हमेशा 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं।